का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मानव शरीर से संबंधित टॉप 55 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो साथियों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, आज का ये 55 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 50%, 60%, 80% या फिर डी 90%? तो साथियों, मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है 60% होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 60%। अब देखिए साथियों, यहाँ से और भी क्वेश्चन बनता है, जैसे कि हमारे ब्रेन में कितने प्रतिशत तक वाटर होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट लिखा हुआ है, ब्रेन में 75% वाटर होता है। खून में पूछे नहीं, ब्लड में पूछे 83% होता है। आप लोग लिस्ट को देख सकते हैं। आगे देखिए, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो साथियों, मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से लेकर 6 लीटर तक होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिए, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? सही आंसर है डी ऑप्शन, किडनी। साथियों, किडनी क्या करता है? यह रक्त को शुद्ध करता है। आप लोग इमेज देख सकते हैं, ये पूरा किडनी का स्ट्रक्चर है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठे होती है? तो दोस्तों, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठे होते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 4 कोष्ठे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये दिया हुआ है दाया अलिंद, नीचे देख सकते हैं दाया निलय। उसी प्रकार यहाँ पर बाया अलिंद और बाया निलय। इस प्रकार मनुष्य के हृदय में टोटल 4 कोष्ठे होते हैं। आगे देखिए, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है उसका नाम है तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है? तो साथियों, विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है लीवर और यहीं पर विटामिन ए संचित रहता है। आगे देखिए, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो साथियों, ये पूरा मस्तिष्क है और आप लोग यहाँ पे येलो कलर में देख सकते हैं, ये मस्तिष्क का बड़ा भाग है और इसे कहा जाता है सेरेब्रम और हिंदी में बोला जाता है प्रमस्तिष्क। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्या हो जाएगा आंसर? प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम। और ये वाला पार्ट क्या है? तो ये है सेरेबेलम। आगे देखिए, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो साथियों, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या टोटल, याद रखिएगा कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 20 होती है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों, शरीर में गुणसूत्रों की टोटल संख्या 46 होती है और जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, यानी कि जो सभी से ले सकता है? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ए बी। ये क्या है? सर्वग्राही रक्त समूह है। पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? सही आंसर है सी ऑप्शन, यकृत के द्वारा। साथियों, पित्त जो है यकृत के द्वारा स्रावित होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो साथियों, शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे आंसर हो जाएगा त्वचा, लेकिन शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तब आंसर होगा यकृत। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर होगा ए ऑप्शन, त्वचा। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो साथियों, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है लीवर।
जिसको यकृत या फिर जिगर भी कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा है? तो साथियों लार में पाया जाता है टाइलिन नाम का एंजाइम। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, टाइलिन। आगे देखिए, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? तो साथियों यहाँ से आप लोग काउंट कर सकते हैं, मनुष्य में टोटल 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है और संख्या में पूछे तो 24। आगे देखिए, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो साथियों ये जो बीच वाला पार्ट है आप लोग देख रहे हैं इमेज में, ये है टिबिया और ये कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पैर में। यहाँ पे लिखा हुआ है टिबिया, देख सकते हैं ये पैर में पाया जाता है। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? तो साथियों सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पिट्यूटरी ग्रंथि। यहाँ पर देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा हुआ है। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी, इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो साथियों लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिनों का होता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो साथियों शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? सही जवाब है 23 सेकंड। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सही आंसर है इनेमल। साथियों इनेमल जो है ये शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। ये देख सकते हैं ये ऊपरी हिस्सा ये है इनेमल। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर होती है? तो साथियों मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ में और उसका नाम क्या है? फीमर। क्या नाम है? फीमर। देख सकते हैं लॉन्ग बोन है ये पूरा, इसका नाम क्या है? फीमर। और ये कहाँ पर होता है? जांघ में। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो साथियों मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो साथियों मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। और देखिए साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए और डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है शाम 7:30 बजे से। आगे देखिए, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो डॉक्टर के पास आप लोगों ने देखा होगा इस यंत्र को, इसका नाम क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर। इससे ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को मापा जाता है। भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो साथियों भोजन का जो पाचन क्रिया है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे देखिए, श्वेत रक्त कण यानी कि WBC, इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो साथियों WBC का जीवन काल 2 से 4 दिनों का होता है, जबकि RBC का जीवन काल पूछे 20 से लेकर 120 दिनों तक होता है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो साथियों मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है और ये क्षारीय प्रकृति का होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कैलोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? तो साथियों मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो कि मध्य कर्ण में होती है। देख सकते हैं एक कान में 3 हड्डी, दूसरे कान में 3, तो इस प्रकार कान में टोटल 6 हड्डियां होती है। और 3 हड्डियां कौन कौन सी है? तो यहाँ पे देख सकते हैं मैलस है,
इनकस है और स्टेप्स है। ये 3 हड्डियां कान में पाई जाती है, एक कान में 3, दूसरे कान में 3, इस प्रकार टोटल 6। और सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या? स्टेप्स। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेप्स। स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो साथियों स्वस्थ मनुष्य का जो श्वसन दर है 6 से 18 बार प्रति मिनट होता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो साथियों मस्तिष्क का जो वजन होता है 1350 से लेकर 1400 ग्राम के बीच में होता है। इसी रेंज में आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पर होती है? तो साथियों मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो है ये जबड़े की हड्डी है और इसका नाम क्या है? मैंडिबल। आप देख सकते हैं जबड़े की हड्डी है, इसका नाम क्या है? मैंडिबल। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो प्यारे साथियों सामान्य मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन आपका सही है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो साथियों रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 7%। सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था सर्वग्राही रक्त समूह जो कि था AB, लेकिन सर्वदाता पूछा गया है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? O, जो सभी को दे सकता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। तो साथियों पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक है स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा है लार्ज इंटेस्टाइन। तो छोटी ये है छोटी आंत और ये देख सकते ये है बड़ी आंत। आगे देखिए शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो साथियों शरीर में ऊतकों का निर्माण ये किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। एपिडर्मिस में त्वचा की कितनी परतें होती है? तो साथियों एपिडर्मिस में त्वचा की टोटल 5 परतें होती है। शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? तो साथियों शरीर की सबसे कमजोर हड्डी रीढ़ की हड्डी होती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रीढ़ की हड्डी। नाखून और बाल किस पदार्थ के बने होते हैं? साथियों नाखून और बाल ये बने होते हैं केराटिन के। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, केराटिन। बच्चे के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है? तो साथियों बच्चे के जन्म के समय 300 प्लस हड्डियां होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, आपको ऐसे ध्यान रखना है 300 प्लस। शरीर में नई रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो साथियों शरीर में नई रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अस्थि मज्जा। कौन सा ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 44 दोनों पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछे हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है तो आंसर करना है लिगामेंट। और यहाँ पे देखिए अगर पूछे हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है तो इसका आंसर होगा टेंडन। फिर से रिपीट कर देते हैं, अगर आपसे पूछे कौन सा ऊतक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है तो लिगामेंट, और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है तो टेंडन। आँख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती है? तो साथियों ये है कॉर्निया। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? ये सबसे आसान क्वेश्चन है। तो साथियों शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। हेपेटाइटिस और पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है?
तो साथियों हेपेटाइटिस और पीलिया से प्रभावित होता है हमारा यकृत, जिसको लीवर भी बोला जाता है।